नमस्कार, लाइव सिटीज पर आप सुबह की चाय देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, आज का दिन बांकीपुर में आज के दिन चुनाव प्रचार जो है वो थम गया और जितनी वीआईपी मूवमेंट हो रही थी पूरे विधानसभा इलाके में, हर तरफ लाल बत्ती नीली बत्ती वाली गाड़ियां घूम रही थी, आज वो शांत हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है 28 तारीख है और 30 तारीख को वोट पड़ना है वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का। तो उससे पहले जो है सो आज शाम को चुनाव प्रचार प्रसार जो है वह थम जाएगा। तो निश्चित रूप से उसके बाद जो नेता हैं, जो जितने आप देख रहे हैं समर्थक हैं हर दल के, या भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या प्रशांत किशोर की जनसुराज हो, उसके नेता अब घर घर जाकर के संवाद स्थापित करेंगे। कार्यकर्ता अब वोटरों से अपने पक्ष में गोलबंद करने की बात होगी। अब जो है सो आपको भोंपू जो है सो पूरे शहर में बंद हो गया, इतनी बात मान के चलिए। अब पूरे तरीके से चुनाव आचार संहिता का नियम जो है वह फॉलो होता हुआ दिखाई पड़ेगा शाम के 5 बजे के बाद। तो ये क्योंकि 29 तारीख को मतदान है और 29 तारीख को, उससे पहले 28 तारीख 29 तारीख को आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो वह नियम कायदे कानून के तहत यही दिखाई पड़ रहा है। जी, बांकीपुर की बात कर रहे हैं तो आपने कल रोड शो देखा, खबरों में देखा होगा, सुना होगा, और हमने कई सारी खबरें भी बनाई। नितिन नवीन, तेजस्वी यादव का रोड शो और प्रशांत किशोर अपने अलग फॉर्म में थे, क्या लगा? नहीं देखिए, अब निश्चित रूप से आज 28 तारीख है, 27 तारीख की हम बात कर रहे हैं, मैंने बीते दिन की बात कर रहे हैं। तो बीते दिन आपको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, आपको तेजस्वी यादव, वो उनका रोड शो आपको मीठापुर से शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ मीठापुर से, जो पार्टी का कार्यालय बना है, जो रेखा गुप्ता। इस पूरे उपचुनाव में पहला और अंतिम, बिल्कुल पहला और अंतिम, और नहीं, आज भी उनका कार्यक्रम है। आज भी तेजस्वी यादव के कई सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अब आज देखने वाली बात होगी कहाँ कहाँ उनका मूवमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। हाँ, कैसे होता है वह। लेकिन रोड शो करके उन्होंने, जो कहा जा रहा था, एक रिचार्ज किया है अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को, या रेखा गुप्ता जो उनकी पार्टी, उनकी दल, जो राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी हैं, उनको भी रिचार्ज किया है। देखिए, उम्मीदवार को भी रिचार्ज किया है, अपने समर्थकों को भी, वोटरों को भी। जो MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती है, लेकिन एक चीज इसमें और आपको हम नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह वह नहीं दिखाई पड़े, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वह नहीं दिखाई पड़े। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के ही सिर्फ कैंडिडेट हैं, ये उम्मीदवार हैं, ये महागठबंधन, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, ये यहाँ दिखाई पड़ा। दूसरी ओर आपने देखा कि नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के इस्तीफे के कारण बांकीपुर में यह विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वह राज्यसभा चले गए। और तो ये आपने देखा कि जो उनका भी आज जो है सो पूरा प्रचार रथ जो, सॉरी, बीते दिन दिखाई पड़ा आपको। तो उस रथ पर कौन सवार था? उस रथ पर एनडीए, जो 5 पांडव कहे जाते हैं एनडीए में, वह 5 पांडव मुकम्मल तौर पर उनके रथ पर सवार आपको दिखाई पड़े। अपने स्वयं नितिन नवीन थे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार थे, और जदयू के, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, RLM के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 5 पांडव एकदम पूरी एकजुटता के साथ मुकम्मल तौर पर, जो भट्टाचार्य मोड़ से जो उनका कारवां बढ़ा, वह होते हुए मोना सिनेमा के पास समाप्त हुआ। सभा को भी आपको नितिन नवीन ने संबोधित किया। तो वह भी रिचार्ज कर रहे थे। जो कहा जा रहा था कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खड़ा होने से स्थिति परिस्थिति कुछ इधर उधर हुई है, तो वो निश्चित रूप से रिचार्ज हुआ है। और प्रशांत किशोर तो स्वयं आपको देख रहे हैं कि जंगे मैदान में वह पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। तो वह अपनी, अब तक वो दूसरे को लड़ाते थे, लेकिन अपने जब परीक्षार्थी बन जाता है आदमी, तो फिर उसके लिए एक अलग तैयारी करता है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, जितनी बात हम लोग समझ रहे हैं, कंटेस्ट देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब यह तो निर्णय होगा 30 तारीख को, और जब 3 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी, राजनीतिक भविष्य जब आप लॉक हो जाएगा, जब खुलेगा 3 तारीख को पता चलेगा। तो बिल्कुल, अभी जो 1-2 दिन का पूरा माहौल है बिहार का, वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाला माहौल है। कहाँ पर क्या हो जाए, कहाँ पर कैसे हो जाए, हमको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। और इस बीच में जो भी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।